नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से दिल दहला देने वाली जो घटना है वो सामने आई है। हमीरपुर के भौरंज विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के बाल काटने के बाद उसका मुंह काला कर दिया गया। इस पूरी घटना को महिला के ही ससुराल वालों ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और तफ्तीश कर रहा है। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है और सरकार ने इसका बहुत सख्त संज्ञान लिया है। मौके पे जो स्थानीय अफसर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को देंगे। सरकार के स्तर पे भी इसके बारे में जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल में प्रायः होती नहीं है। इसलिए ये बहुत गंभीर है और पूरा प्रयास होगा कि व्यक्ति को न्याय मिले और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने इस महिला के बाल काटे और उसके बाद इसके चेहरे पर कुछ काले रंग का पेस्ट लगाया और उसके बाद इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसके साथ पिटाई हुई। और जैसे ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस महिला को अप्रोच किया और इस महिला का धारा 154 सीआरपीसी के तहत हमने बयान दिया। और इस महिला ने बताया कि 31 अगस्त को शाम को 5 बजे के आसपास इसके साथ ये घटना इसके घर पर घटित हुई और इस महिला की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन भोरंज में एफआईआर दर्ज की गई है और आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उबर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तीनों निजी खातों से 51 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष 2023 में दान कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को ये चेक दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के इस वक्त जब छोटे बच्चे भी अपनी गोलक तोड़कर आपदा राहत कोष में दान दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी सोचा कि वे भी हिमाचल प्रदेश में आपदा से उबर रहे प्रदेश की मदद करें। जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, तो मेरे मन में पहले से विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। तो मेरे मन में भावना आई कि जब बच्चे दे रहे हैं तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो मैंने अपने सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं आज ये जो पैसा है इसको दान दूं। प्रदेश अपने स्तर पर खड़ा होगा, मेरी एक भावना रही है। कोरोना काल में भी जब मेरी ऐसी बात थी, उस समय भी था, उस समय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैंने दिया था। एक भावना है मेरी ये और हमेशा रहती है। और इसमें आज मेरा जब देखा तो मैंने इस और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है इस बीच सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा हमीरपुर मामले पर, जताया दुख, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो जयराम ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है, सुक्खू सरकार में हर वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। इस बात का जिक्र जयराम ठाकुर ने किया है। अपराधियों में सरकार का खौफ नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बयान और मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। सुक्खू सरकार में हर वर्ग के साथ अत्याचार हुआ है।
बढ़ेंगे आगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश इस साल में बाढ़ और भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एक के बाद एक घटनाओं से पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल सरकार पूरी तत्परता तन्मयता के साथ राहत कार्यों में लगी है, लेकिन अगर इसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए तो फिर ये राज्य के पुनर्निर्माण में बहुत सहायक होगा। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा सत्र से पहले सियासत हाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र तैयार किया गया है। तो बीजेपी ने आपदा पर राजनीति की है, मुकेश अग्निहोत्री का यह बयान। हम ये डॉक्यूमेंट सत्र से पहले जो है मुख्यमंत्री को सौंप देंगे और पिछले 5 साल के दौरान जो वित्तीय स्थिति कहाँ से चली, कहाँ पे पहुंची, वो सारा सफ़रनामा जो है इसमें लिख दिया गया है। हम राहत एवं पुनर्वास के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सारी सरकार लगी है और भाजपा के हर सवाल का जवाब जो है विधानसभा के अंदर दिया जाएगा। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने दरअसल बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का शून्य योगदान रहा है और भाजपा नेताओं ने आपदा के समय राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों में राहत बचाव कार्य में बेहतर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के आधे से ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। लोगों की दिक्कत ये है कि इस आपदा के अवसर के ऊपर इनका अपना योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शून्य के बराबर रहा है। प्रियंका गांधी लोगों से मिलने आई थी। प्रियंका गांधी ने हर उस परिवार से, हर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जो प्रभावित हुआ है, जिनके परिवारों के सदस्य अपनी ज़िंदगियां इसमें खो चुके हैं। उन्होंने लोगों के साथ जैसे परिवार का कोई सदस्य होता है उस तरीके से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया, उनके आंसुओं को पहुंचने का काम किया। रही बात प्रदेश सरकार की, जो कुछ उन्होंने फील्ड में देखा उसको लेकर कुछ सुझाव भी उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को दिए हैं। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में सीएम सुक्खू भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, सीएम सुक्खू 10 बजे पहुंचेंगे हैदराबाद। 10 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे। बैठक में प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। सेब को लेकर सियासत जारी। जी हां, सेब को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पर बरसे चेतन बरागटा। कांग्रेस व्यापारियों से झूठ बोल रही है, चेतन बरागटा का बयान। ये बड़ा बयान यहां पर उन्होंने दिया है। कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप। 50% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती इंपोर्ट ड्यूटी, इस बात का जिक्र किया है चेतन बरागटा ने। तो सेब को लेकर सियासत जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है। कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप जो है वो लगाया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर NH5 नेगुलसरी के पास भूस्खलन के कारण अवरोध है और सड़कों मार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐसे में मौके पर मंत्री अजोगे सिंह नेगी ने भी पहुंचकर मौके का जायजा लिया और जल्द ही सड़कों को खोलने की बात की। उधर आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बद्दी के कई इलाकों का दौरा किया। डीजीपी ने बद्दी पुलिस के अधिकारियों के साथ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर बैठक की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न बड़ी घटनाओं को लेकर फीडबैक लिया और जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के लिए जो कड़े निर्देश हैं वो भी दिए गए। डीजीपी ने नालागढ़ में 24 घंटे चलने वाले ITMS रूम का भी शुभारंभ किया। से यहाँ इन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंस एक बूथ एस्टेब्लिश किया है, वैसे ही बद्दी थाने में एक बेसिकली जो असिस्टेंस बूथ है, पब्लिक असिस्टेंस बूथ, वो भी हमने चालू किया। उसमें लोग आके सम्मान के साथ बैठ सके, जहाँ उनकी दिक्कतें पुलिस सुन सके। और अभी जब इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, दूसरे लोग मिले थे, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की थी हमारे काम की। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो तो सरकार देखेगी, लेकिन हम निष्ठाबद्ध है कि हम बद्दी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। चंबा में मौसम ने बदली करवट, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से बारिश के कारण चारों तरफ धुंध छा गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम ने फिर बदली है करवट और राज्य मौसम विभाग ने पहले इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। उधर भौरंज मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। भाजपा ने सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस सरकार दौरान कानून व्यवस्था के पूरी तरह से फेल होने की जो बात है वो कही है। भाजपा के प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल गया है। आज आलम ऐसा हो गया है कि असामाजिक तत्व बेखौफ होकर दिन दहाड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहले बहुत सारे लोक लुभावने वायदे करके कांग्रेस प्रदेश की जनता को बरगलाकर सत्ता में आई। पिछले 9 महीनों में वायदे पूरा करना तो दूर, प्रदेश कांग्रेस सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल हो चुकी है। ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाणित हो चुका है। चंबा में निर्मम हत्याकांड पूरे प्रदेश ने देखा, तो इस सबसे बढ़कर पूरे प्रदेश को झंकोरने वाली घटना मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में घटित हुई है। किस तरह भोरंज में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आज हमारे प्रदेश के अंदर है। उधर आपको बता दें कि सोलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयराम सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर बीजेपी ने कर्ज का बोझ बढ़ाया है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल की जनता के साथ भेदभाव कर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। प्रदेश के लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश का आवाम जानता है कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्ष में प्रदेश में भाजपा की जो सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम जी थे, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्रदेश में रहा। और उसी का कारण है कि आज प्रदेश का पर जो नागरिक है, हमारे प्रदेश का जो आम नागरिक है, उसके ऊपर जो है 94,000।
उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से प्राकृतिक खेती योजना के तहत सब्जी ऑन व्हील की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए हर मोहल्ले में प्राकृतिक का उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। बागवानी विभाग के सचिव सी पालरासू ने शिमला से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर इसे प्रदेश भर में शुरू किए जाने की योजना भी है। तौर में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाया और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अलग से इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाया। शुरू में इसको हमने जीरो बजट फार्मिंग के रूप में स्टार्ट किया था। बाद में इसको लाके अब नेचुरल फार्मिंग, मतलब ये इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, मतलब प्राकृतिक खेती, जो हिंदी में प्राकृतिक खेती बोलते हैं। और इसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था और धीरे धीरे स्टार्ट करके हमने ये टारगेट रखा था हर पंचायत में एक किसान को इसमें ट्रेनिंग देंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बात की जाए तो यहां पर अधिकांश इलाकों में प्राकृतिक खेती की जाती है, तो वहीं किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विभाग की टीम भी लगातार जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने बगानी क्षेत्र में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां दी और इसके नुकसान और फायदे के बारे में बताया। इसके अलावा फसलें कैसे यहाँ पर पैदा की जाती हैं और यदि कीड़ा लग जाए तो उसका क्या समाधान है, इस विषय में भी जानकारियां दी गई। तो ये जीवाणु जो जीवामृत है, एक तरह का जीवाणु का एक जागर है, क्या बोलते हैं आप, जो दही जमाने के लिए यूज करते हैं ना, जामन या जाग, वो है। तो वो एक कल्चर है, ये बैक्टीरियल कल्चर है जीवाणु। तो इसको जब हम खेत में डालते हैं तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होता है और वो ऑर्गेनिक कार्बन देख के अपने मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। जैसे 1 के 2 बन जाएंगे, 2 के 4। जैसे दही 1 चम्मच दही डाले दूध में तो पूरा कुछ घंटे में जमा देते हैं, वैसे ही तो ये जो जीवाणु होते हैं जीवामृत में, ये जब बढ़ते हैं खेतों में तो हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन, सोचो आप, उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों को देते हैं। तो हमें अपने खेतों में जीवाणु की संख्या बढ़ानी है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। नालागढ़ में बेखौफ हुए खनन माफिया। जी हां, खनन माफियाओं का ये बेखौफ होना। तो चिकनी नदी में दरअसल दिन दहाड़े अवैध खनन हो रहा है। जेसीबी लगाकर ये अवैध खनन किया जा रहा है। जमीन है सारी, फॉरेस्ट वालों को सवेरे 6-7 ट्रालियां डेली लगदियां। फॉरेस्ट वालों को 2-3 बारी फोन किया, कोई नहीं आता इत्थे। ये फॉरेस्ट के नाम जमीन है, इन्होंने लीज रखी है भूमिया सेरी में और सोड़ी में लीज कर रहे, खनन कर रहे हैं, यहाँ माइनिंग कर रहे हैं। ये अवैध खनन इसमें कर रहे हैं फॉरेस्ट वाली जमीन में। ये एक हाड़मा पलासड़े में पड़ती है। हाड़मा पलासड़े का खसरा नंबर 249 है। इसमें 451 बिघे का नंबर है। इसमें अवैध खनन पूरी जोरों से हो रहा है। हमारी लीज प्रॉपर हुई है। जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत है। साडी लीज का टाइम सुबह 8 बजे तो लेकर शाम के 6 बजे तक आ। वो टाइम तो इलावा कोई भी मशीन नाल कोई अनलीगल काम करता उत्ते कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। अज तो अपना स्टॉक चक रहे हैं जी, फिलहाल लीज बंद आ, ठीक है जी, 15 तरीक तक। कोई तो इलावा कोई गैर कानूनी काम करता वो बंदा खुद जिम्मेवार हो, तो बनती कार्रवाई की जाए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सिरमौर में लगातार बारिश हो रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गरज के साथ जो वर्षा है वो हो रही है जगह जगह पर। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। डीसी सिरमौर के लोगों से सतर्क रहने की अपील। हमारी तरफ से तो यही अपील रहेगी कि नदी नालों को अवॉइड करें और अन्य आवश्यक जो यात्रा है उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि 3-4 दिन तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें येलो अलर्ट पूरे स्टेट में किया गया है और हमारे ज़िले में भी येलो अलर्ट रहेगा। बाकी हमारी तरफ से जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट्स हैं इनको भी हमने क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं कि वो जो सड़क, पानी और बिजली, एटलीस्ट ये जो 3 हैं इनको सुचारू रूप से रखें और इन केस अगर कहीं कोई कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको तुरंत रिस्टोर करने की वो करें। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।